वेलकम बैक टू पनेशिया आजकल। दोस्तों, हमारी संस्कृति और सभ्यता में कहा जाता है अतिथि देवो भव, और इसी लाइन से जुड़ा हुआ है आज का हमारा टॉपिक। बात करेंगे हम टूरिज्म की। दिन है 27 सितंबर 2022 और आज हिंदू एडिटोरियल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की हम बात करेंगे, जहां पर हम देखेंगे टूरिज्म को लेकर भारत सरकार की नई पॉलिसीज क्या हैं, भारत सरकार क्या सोचती है और भारत सरकार ने अब तक क्या क्या एफर्ट्स किए हैं। तो देखिए दोस्तों, जहां तक बात टूरिज्म की है, भारत एक ऐसा देश है जो टूरिज्म का बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है। भारत एक ऐसा देश है जहां आप साल के 12 महीने अलग अलग राज्यों में एक टूरिस्ट बनकर जा सकते हैं, और भारत में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर बहुत पोटेंशियल है टूरिज्म को लेकर। लेकिन दुख की बात यह रही है कि जितना पोटेंशियल भारत में है टूरिज्म सेक्टर को ग्रो करने का, वो मुकाम भारत अब तक हासिल नहीं कर पाया है जो दुनिया के बहुत से देशों ने अब तक हासिल किया है। इसी को लेकर ऑथर ने लिखा है कि अब भारत सरकार की क्या नई स्ट्रेटजी रहेगी, क्या रणनीति रहेगी, जिससे कि भारत उस पोटेंशियल के मुताबिक वो हासिल कर सके जो अब तक वो हासिल नहीं कर पाया है। तो यहां पर हमें सबसे पहले समझना है दोस्तों कि टूरिज्म सेक्टर जो होता है, या टूरिज्म की किसी इंसान की जिंदगी में या किसी देश की इकोनॉमी में उसका क्या महत्व है। देखिए, जहां तक इंडिविजुअल की बात करता हूं तो एक टूरिस्ट कहीं क्यों जाता है, वो अपना एक टाइम स्पेंड करना चाहता है, एक लेजर टाइम स्पेंड करना चाहता है, कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है, अपने जीवन में खुशियां हासिल करना चाहता है नई नई जगहों पर जाकर। लेकिन उस टूरिस्ट में इतना पोटेंशियल होता है कि जब वो किसी देश जाता है तो वो पैसा लेकर जाता है, और उस पैसे से ही उस देश की इकोनॉमी में बड़ी तरक्की होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक टूरिस्ट भारत आता है किसी दूसरे देश से, तो आप समझ सकते हैं वो यहां पर पैसा खर्च करता है आकर, उस जगह पर रोजगार नए नए लगते हैं, डेवलपमेंट होता है वहां पर। तो जब टूरिस्ट भारत आता है तो यहां पर वो होटल में रुकता है, जाहिर सी बात है वो टैक्सी और जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करेगा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स का इस्तेमाल करेगा, और यहां की इकोनॉमी में वो पैसा खर्च करेगा। तो यहां के जो लोग हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, और उस टूरिस्ट के नाते ही, उस टूरिस्ट के लिए सरकार डेवलपमेंट करेगी उन सभी जगहों का जहां पर टूरिस्ट प्लेसेस हैं। तो वहां रहने वाले लोगों को भी एक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। साथ ही साथ जब आपके शहर में या आपके गांव में टूरिज्म बढ़ता है तो पैसा आने लगता है, तो आपको माइग्रेट करने की जरूरत नहीं, किसी और स्टेट, किसी और शहर या किसी और मुल्क जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि रोजगार के काफी अवसर आपको अपने ही इलाके में मिल जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, एक बिगर पिक्चर अगर देखें तो टूरिज्म जो है हमारी इकोनॉमी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करता है। तो इसी से जुड़ा है हमारा आज का एडिटोरियल, जहां पर बात होती है कि भारत सरकार की क्या स्ट्रेटजी है। तो दोस्तों, सभी जो राज्यों के टूरिस्ट मिनिस्टर रहे वो हाल ही में धर्मशाला में मिले, वहां पर एक मीटिंग हुई उनकी, और यहीं से कॉन्सेप्ट निकला है धर्मशाला डिक्लेरेशन। और ये धर्मशाला डिक्लेरेशन क्या कहता है कि हमें अब आगे क्या करना है, क्या ऐसा करें कि सभी भारत के राज्यों में टूरिज्म को बढ़ावा दें। और इसके लिए बड़ा अच्छा, ये बहुत अच्छे वक्त पर की गई पहल है, क्योंकि अभी हाल ही में 27 सितंबर, आज का ही दिन है 27 सितंबर, वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए धर्मशाला डिक्लेरेशन जो है उसकी शुरुआत हुई है। और यहां पर यह इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है दोस्तों, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक भाषण में कहा था कि अगले 3 सालों में 2022 तक जो भी भारत के नागरिक सक्षम हैं वो भारत में कम से कम 15 जगहों पर जरूर टूरिस्ट बनकर जाएं अपने ही देश में। तो यह बात इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में प्रधानमंत्री जी ने कही थी 2019 में, लेकिन हम जानते हैं कि 2020 में कोविड-19 जो था वो पेंडेमिक आ गया, और इस वजह से इस इनिशिएटिव पर रोक लगी। पर यहां एक सरकार का विजन दिखा कि सरकार चाहती है कि भारत में अंदर ही अंदर टूरिज्म प्रमोट हो, भारत में वो जगह एक्सप्लोर की जाएं जो अब तक लोग जानते नहीं है। और जाहिर सी बात है, जब डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ेगा तो इंटरनेशनल लेवल पर भी
भारत को रिकॉग्नाइज ज्यादा किया जाएगा, ज्यादा भारत में एक्सप्लोर करने लोग आएंगे टूरिस्ट बनकर। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो सरकार ने कोविड-19 के बाद, क्योंकि देखिए दोस्तों, कोविड-19 से सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ था सेक्टर, वो टूरिज्म सेक्टर था। और इसीलिए भारत सरकार ने यहां पर फटाफट से कोविड-19 के बाद पोस्ट कोविड टाइम पर, पोस्ट कोविड एरा में भारत सरकार ने फटाफट से यहां पर एक फैसला लिया, जहां पर अपनी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को बढ़ा दिया और 50,000 करोड़ का इजाफा किया है टूरिज्म सेक्टर के लिए, ताकि अलग अलग क्षेत्र जैसे कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं टूरिज्म में, तो यहां पर ये जो पहले खर्चा किया जाता था 4.5 लाख करोड़ था, अब उसे बढ़ाकर कर दिया गया है 5 लाख करोड़। और 5 लाख करोड़ अब इस इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सरकार इन्वेस्ट करेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट्स, ट्रैवल एजेंट्स, राइट, हेरिटेज फैसिलिटीज, मैरिज हॉल्स, इन पर खर्चा किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्ट हो सके और इकोनॉमी में बड़ा योगदान हो सके। अब यहां पर सरकार इसके लिए एक ड्राफ्ट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी भी बना रही है, जिसका एम है सस्टेनेबल टूरिज्म। अब क्या मतलब है सस्टेनेबल टूरिज्म का? देखिए दोस्तों, जब आप कहीं पर टूरिज्म को प्रमोट करते हैं तो वहां की क्लाइमेट अफेक्ट हो सकती है। हो सकता है आप सड़कें बना रहे हैं, पहाड़ों में जाकर आप सड़कें बना रहे हैं, आप वहां पर हेरिटेज प्लेसेस डेवलप कर रहे हैं, वहां पर आप बहुत सारी नई नई होटल्स, रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण पर उसका इफेक्ट पड़ता है, कहीं ना कहीं क्लाइमेट अफेक्ट होती है। तो ऐसे में हमें ध्यान में रखना है, सरकार की पॉलिसी कहती है कि ठीक है, टूरिज्म को बढ़ावा देना है, लेकिन साथ ही साथ इस तरह से बढ़ावा देना है कि वो सस्टेनेबल हो, मतलब क्लाइमेट पर कोई बुरा इफेक्ट ना पड़े। तो यहां पर सरकार बात करती है सस्टेनेबल टूरिज्म की। एक इंक्लूसिव टूरिज्म की बात करती है सरकार, जहां पर सरकार कहती है कि हमें डिजिटलाइजेशन का जमाना है, ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन करना है हमें, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, जिससे कि भारत में टूरिज्म सेक्टर ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो सके। अब यहां पर एक हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जैसा कि इस एडिटोरियल में आप देख सकते हैं कि बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्या है। हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी यह है कि G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास होगी। तो दिसंबर 2022 से हमारे पास G20 की कमान होगी, हम होस्ट करेंगे, और बहुत सारी मीटिंग्स को हम G20 के थ्रू हम होस्ट करेंगे। तो एक अपॉर्चुनिटी होगी जहां भारत ग्लोबल लेवल पर ज्यादा से ज्यादा इंटरैक्ट करेगा और अपने इस सेक्टर को मजबूत बनाने का काम करेगा। आप देख सकते हैं G20 प्रेसिडेंसी भारत को मिलेगी दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक, और यहां हम बहुत सारी मीटिंग्स को होस्ट करेंगे। मतलब एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हम बहुत सारे देशों से मिलेंगे, जो 20 देश हैं, उनके साथ हमारी लगातार मीटिंग्स होंगी और उन मीटिंग्स में हम इस मुद्दे को उठाएंगे, जाहिर सी बात है। तो हमारे पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है अपने इस सेक्टर को डेवलप कराने के लिए। तो यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब से कोविड-19 आया उसके बाद से बहुत मुसीबतें बढ़ गई, टूरिज्म सेक्टर तो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ, लेकिन अब हम रिकवरी फेज में हैं फिर से, और इसीलिए ऑथर का कहना है कि ये रिकवरी फेज आ चुका है और 2024-25 तक हम लोग उस मुकाम पर होंगे जहां पर शायद कोविड-19 ना आता तो होते। तो जो कोविड-19 से पहले का वक्त था वो वापस आ रहा है, हमारा टूरिज्म सेक्टर जो है वो फिर से पटरी पर आ रहा है, और यही मौका है कि हम यहां पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें और कोशिश हो कि टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिले। और इसी के लिए लगातार सरकार कार्यरत है, अपनी पॉलिसी लेकर आ चुकी है। दोस्तों, यहां से हमें सीखने को मिलता है कि टूरिज्म सेक्टर हमारे देश का एक महत्वपूर्ण सेक्टर है, और मेंस की आंसर राइटिंग में दोस्तों आपको लिखना होगा कि भारत का पोटेंशियल क्या कहता है। भारत एक ऐसा देश है जहां पे टूरिज्म का अच्छा खासा पोटेंशियल है, लेकिन हम उसे अब तक अचीव नहीं कर पाए। टूरिज्म के क्या क्या फायदे होते हैं, टूरिज्म बढ़ने से एक देश की इकोनॉमी पर, एक देश के लोगों की आम जिंदगी पर कितना प्रभाव पड़ता है, और भारत सरकार अब क्या क्या स्टेप लेकर आई है टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए। इसके लिए यहाँ पर आपको धर्मशाला डिक्लेरेशन का जिक्र करना होगा, साथ ही साथ जो ड्राफ्ट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी है उसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा, जिससे कि आप अपनी एक प्रॉपर आंसर राइटिंग कर सके। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म
जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है एप्टीट्यूड का टॉपिक, दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। पीडीएफ नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट एमसीक्यूज, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panisha Tutor for your successful and bright future.